आज की इस वीडियो में प्रकाशिक यंत्र या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत हम सरल सूक्ष्मदर्शी को पढ़ेंगे। हम जानेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या होती है और इसकी दो स्थितियाँ। पहली, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और इसकी दूसरी स्थिति होती है जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। परंतु इसके पहले हमें दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला होता है दर्शन कोण और दूसरा होता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसी वस्तु की वह दूरी है जहाँ से वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखिए, ये एक पेन है और इस पेन को आप धीरे धीरे करके अपनी आँखों की ओर लेकर आइए। जैसे जैसे आप इसको पास लेके आएंगे तो वैसे वैसे ये वस्तु का आकार इसका कुछ बढ़ता जाएगा और आँखों के बीच में तनाव बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसी प्रकार से इसी वस्तु को आप आँखों से धीरे धीरे दूर लेते हुए जाएं तो आप देखेंगे कि एक निश्चित दूरी पर यह वस्तु हमें पूर्णतः स्पष्ट दिखाई देती है। तो जहाँ से यह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है उस दूरी को हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इस दूरी को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये 12th बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो वहाँ पर आपको d = 25 सेंटीमीटर लिख देना है। इस दूरी से वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इससे वस्तु आगे होगी या इससे कम होगी तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब बात करते हैं दर्शन कोण की। तो चित्र में देखिए, यहाँ पर AB एक वस्तु है और एक व्यक्ति यहाँ से इस वस्तु AB को देख रहा है। अब आगे देखिए, A से चलने वाली एक प्रकाश किरण यहाँ मिलती है और B से चलने वाली एक प्रकाश किरण यहाँ पर चलती है। तो यहाँ पर ये जो कोण बनता है इसको हम अल्फ़ा से दर्शाते हैं और इस कोण को हम कहते हैं दर्शन कोण। तब किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित दर्शन कोण को, यहाँ पे ये जो कोण बनता है इस कोण को हम कहते हैं दर्शन कोण। तो किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं। अब बात ये आती है कि हमें सरल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके लिए आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, जो ज्योतिषी होते हैं जब वो हस्तरेखाओं का अध्ययन करते होंगे तो उनने आपने देखा होगा वो साथ में एक लेंस लिए रहते हैं। देखिए इधर पर, जैसे ये हाथ है और इसको हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर लेके आए तो यहाँ पर देखा होगा हस्तरेखाएं ये बहुत छोटी छोटी होती हैं। इसको आप भलाई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रख दें तब भी ये जो रेखाएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वस्तु का आकार होता है बहुत छोटा। तो इसी समय पर हम क्या करें, यदि हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप या सरल सूक्ष्मदर्शी लें और उसको हाथ के सामने लेके जाएंगे तो आपने देखा होगा कि इसकी एक जो इमेज बनती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होती है और वस्तु का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह हमें सरल सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से आपने जो घड़ी साज होते हैं, जो घड़ी सुधारने वाले होते हैं, उनको भी आपने एक सरल सूक्ष्मदर्शी लिए हुए देखा होगा, जो कि घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे होते हैं जो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, तो उसको इस तरह से देखा जा सकता है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत की बात करते हैं। तो सिद्धांत होता है, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस, चित्र में देखिए L एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी और आवर्धित रूप में बनता है। तो यहाँ पर O प्रकाश केंद्र हो गया और इसके यहाँ पे फोकस होगा। तो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में हमने एक वस्तु को AB को रखा है।
तब इसका आवर्धित प्रतिबिंब बना A1 B1 पर, और यहाँ से यहाँ पर नेत्रिका होता है जहाँ से हम वस्तु को देखते हैं। तो वस्तु देखिए AB है और वो आवर्धित रूप में हमें A1 B1 पर दिखाई देती है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को ज्ञात करने के लिए हम इस चित्र को दो भागों में बांट लेते हैं। अभी आप मेन चित्र को भूल जाइए, केवल इतना देखिए, इसको हम दो भागों में अलग अलग बांटकर डेरिवेशन को करते हैं। तो यहाँ पर AB एक वस्तु है और यहाँ पर अल्फा नेत्र पर बनाया गया कोण है जिसे हम कहते हैं दर्शन कोण, और वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम दर्शाते हैं D से, तो यहाँ लिख देते हैं D। अब ये जो वस्तु है इसका आकार बहुत छोटा है, तो भला ही ये वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है परंतु वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस वस्तु को उठाया और इसको लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया। ये रख दिया वस्तु AB को। तब A से चलने वाली एक प्रकाश किरण इस लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और लेंस से अपवर्तित होकर तीर की दिशा में निकल जाती है। A से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर आपतित होती है और बिना विचलन के तीर की दिशा में निकल जाती है। इन दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये A' पर मिलती है। इस प्रकार वस्तु AB का आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है A' B' पर, या चित्रानुसार A1 B1 पर। अब देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम M से प्रदर्शित करते हैं और M इक्वल होता है बीटा और अपॉन होता है अल्फा, अर्थात प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पर बीटा और अल्फा के मान कम होने पर बीटा इक्वल लिख सकते हैं हम इसको tan बीटा, और अल्फा इक्वल लिख सकते हैं इसको tan अल्फा। अब इसको मान को यहाँ पर रख दें हम, तब ये बन जाएगा m इक्वल tan बीटा और अपॉन हो जाएगा tan अल्फा, और इसको देते हैं समीकरण। अब देखिए हमें अल्फ़ा और बीटा के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम त्रिभुज लेते हैं अल्फ़ा के लिए। तो इन ट्रायंगल ABO, त्रिभुज AOB, और इसमें लगा देते हैं हम tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, लंब और बटे होता है आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब है AB और आधार है OB। तो यहाँ पर ये लंब लिखा AB और आधार लिख दिया OB। या फिर यहाँ से देखिए O से B तक का मान दिख रहा है, कितना है D है, तो मान लिख देते हैं यहाँ पर tan अल्फ़ा इक्वल AB और अपॉन OB का जो मान है वो कितना है, D है। अब निकालते हैं बीटा का मान। तो यहाँ पर बीटा, ये वाला जो कोण है ये बीटा है, तो यहाँ लिख देते हैं हम tan बीटा, और tan बीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब। तो लंब AB है, और अब लिख देते हैं आधार। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका आधार है, मान कितना है OB, तो यहाँ पर OB लिख देते हैं। अब देखिए लेंस के प्रकाश केंद्र से वस्तु तक की दूरी को हम बोलते हैं U। तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु की कहलाएगी दूरी, और इसको हम दर्शाते हैं U से दर्शाते हैं। अब ये मान लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए tan बीटा इक्वल AB और अपॉन OB का अब यहाँ पर मान निकाला है U। अब देखिए यहाँ पर ये tan अल्फ़ा का मान हो गया और ये हो गया tan
बीटा का मान। ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में ये अल्फ़ा बीटा के मान रखते हैं। तो m इक्वल होगा tan बीटा का मान निकाला है AB अपॉन U और अपॉन tan अल्फ़ा का मान निकाला है AB और अपॉन D। अब इसको आगे लिख सकते हैं m इक्वल AB अपॉन U और इनटू ये ऊपर पलट कर आ जाएगा तो ये हो जाएगा D अपॉन AB। अब आप क्या कीजिए, AB से AB को कैंसिल कर देते हैं तो m इक्वल आ जाएगा m इक्वल D अपॉन U और इसको देते हैं समीकरण 2। ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक है। अब बात करते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो यहाँ पर देखिए यह लेंस का प्रकाश केंद्र और यह है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम दर्शाते हैं d से। और यहाँ पर अब हम लगा देते हैं लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, देखिए 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अब ये मान रखते हैं तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती तो लिख दिया 1/f इक्वल प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो न्यूनतम दूरी को हम दर्शाते हैं d से। दूसरी बात आप याद रखना, यहाँ पर लगा रहे हैं हम चिन्ह परिपाठी। तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जब हम दूरी मापते हैं तो लेते हैं हमेशा प्लस, और जब आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरी हम मापते हैं तो लेते हैं हम माइनस। तो यहाँ पर देखिए ये है आपतित प्रकाश किरणें इस दिशा में जा रही हैं और हम दूरी माप रहे हैं आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, अर्थात लेंस के प्रकाश केंद्र से जब यहाँ हम प्रतिबिंब तक आते हैं तो उस दूरी को हम लेते हैं d, और यहाँ पर जो d है ये हो जाएगा माइनस का। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए 1/u, तो लेंस के प्रकाश केंद्र से वस्तु तक की दूरी है u है। आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरी मापी तो ये माइनस, और यहाँ पर एक पहले से माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब d का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा देखिए d/f इक्वल यहाँ पर ये d/-d प्लस d/u। तो यहाँ पर d से d कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा देखिए d/f इक्वल -1 प्लस d/u। यहाँ से एक का पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा देखिए 1 प्लस d/f और इक्वल हो जाएगा d/u। अब ये जो d/u है इसका मान हम समीकरण 2 में निकाल चुके हैं, तो ये d/u का मान समीकरण 2 में रख दें तो बन जाएगा आवर्धन क्षमता हो जाएगी m इक्वल 1 प्लस d/f। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो इस स्थिति में u इक्वल लेते हैं f, अर्थात लेंस से वस्तु की दूरी उसकी फोकस दूरी के बराबर होनी चाहिए। अब ये मान समीकरण 2 में रखें तो समीकरण 2 में लिखा है m इक्वल d और यहाँ पर है u, तो u का मान हो गया f, तो m इक्वल हो जाएगा d/f। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन। अब एक बार पुनः हम चित्र का वर्णन कर देते हैं जैसा आपकी बुक में दिया होगा। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए इस चित्र को 2 भागों में अलग अलग डेरिवेशन करके बताया है। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले देखिएगा वस्तु को, तो यहाँ पर A2B1 वो वस्तु है और कहाँ है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे है और कौन बन रहा है, अल्फ़ा। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा लगा के आप मान ज्ञात कर लेना। अब ये वस्तु चूँकि छोटी थी और स्पष्ट दिखाई दे नहीं रही थी तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, एक लेंस लिया और इस वस्तु को उठा के यहाँ पर रख दिया AB पर। कहाँ रखा, लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा।
तो यहाँ पर देखिए वस्तु की स्थिति बस बदल गई है। तो बुक में यहाँ पर A2B1 की जगह इसका नाम रखा है AB। जब आप डेरिवेशन करेंगे और जहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह से A2B1 बराबर कर देना है आपको AB का, तो वहाँ पर भी वो कैंसिल हो जाएगा। हमने दोनों जगह AB को लेके सॉल्व किया है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। आप इस प्रकार से डेरिवेशन को कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है। तो आप अपनी बुक के हिसाब से या अपनी सुविधा के अनुसार ये डेरिवेशन आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।